पुण्यात्मा हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी, भक्ति में मन नहीं लगता है, बेटे का ब्याह ना होया, छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्याह तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा, भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो, चाहे ये कष्ट भी आप पर आ रहे हैं, फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो। घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। गर्म घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर यो शोक यानी दुख, यो सिलसिला, यो तो सूतक बड़ा अंधेर, यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर, तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए फेर से कहे तो फेरे, ये सांस तो गिन के दे रखे हैं और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना, यो तेरी टेंशन भी ना रहेगी, क्योंकि गधा बने पाछा टेंशन खत्म, आपकी मृत्यु होगी। जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी, वो क्या टेंशन से ठीक होगी, वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीठ के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर, कभी इस टेंशन के चक्कर में रह जाए। एक दरोगा जी था, थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना एक चक्री होती थी, चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके, बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते, रपट ला कर लोहे की चैन के, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते, ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो चैन जब नीचे से भर के आती है तो लोड ढीड होती है वह बाल्टियाँ, तो उससे उस पुली में, लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों चों 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 चर चों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर ऐसे, वो एक विशेष आवाज़ आती रहती थी। तो उस दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूँ और इस घोड़ी को भी पिला देता हूँ, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहाँ रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चूं 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 चर चूं जो उसमें आवाज़ आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया, और जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के ज़मीन ने पी लिया, वहाँ पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहाँ जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए, बैल चलाते वहाँ चूं चर रोई घोड़ी, फिर भाग गई। तो उसने कहा भाई ये चूं चूं बंद कर। उसने फिर चूं चूं बंद कर दी, रहट रोक दिया। वो फिर निकट लाया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, तो वो बैल चलाने पड़े, वह फिर घोड़ी भाग गई। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों तुम। इस चूं चूं में पानी मिलेगा, नहीं तो चूं चूं बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला,
ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर से कहते फिर। ये तो न्यू टेंशन चलने जाएगी, ये जन श्वास जो है गिनती के दे रखे इनमें श्रवण ये श्वास का सतनाम का हो गया सार नाम का, तो करा जाता कर ले ना, तो ये तो भाई बीमारी असंग जन्म की है। और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूचोते ही मट्टेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमने करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी।